हेलो दोस्तों, आज अब साइंस के अंतर्गत लेकर हम आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेरिब्रल किससे संबंधित है? जो सेरिब्रल होता है ये मस्तिष्क का भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन क्षमता होती है? तो मस्तिष्क ही होता है जिसकी पुनर्योजन क्षमता सबसे कम होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का अंगदान लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकी प्रक्रियाओं का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक माता पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा समूह होगा? तो यदि पिता का ए है और माता का ओ है, तो बच्चे में ओ रक्त समूह होगा। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो बी प्रकार का जो ग्रुप का व्यक्ति होगा वो बी को तो दे ही सकता है, साथ में ए बी को भी दे सकता है। यदि माता पिता में से एक का रक्त समूह ए बी और दूसरे का ओ हो, तो उनके बच्चे का संभावित जो रक्त समूह होगा, अगर एक का ए बी है और दूसरे का ओ है, तो या तो इसमें ए होगा या तो बी होगा। दो संभावनाएं बनेंगी। अगला क्वेश्चन। भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से शिशु की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। अगर रक्त का थक्का जमने से गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाएगी तो उसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहा जाता है। तो यह किस कारण से होता है? तो ऐसा तब होता है जब RH फैक्टर में गलत कॉम्बिनेशन बैठता है, जैसे पिता का RH+ हो और माता का RH- हो। इस स्थिति में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक ग्रहण करता है? तो सर्वात्रिक ग्रहणकर्ता जो है वो ए बी है, जबकि सर्वात्रिक दानकर्ता वो ओ है। अगला क्वेश्चन। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्रहण करता जाता है क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। कुल मिला के कहने का एंटीबॉडी का अभाव होता है, इस कारण से उसे सर्वाधिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। सर्वाधिक ग्रहणकर्ता यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा रक्त समूह होता है? तो ये तो पहले ही करा चुका हूँ, ए बी। कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त समूह ए बी तथा महिला का रक्त समूह बी हो, तो उनकी संतान में कौन सा रक्त समूह उपस्थित नहीं हो सकता है? अगर पुरुष ए बी है, महिला बी है, तो फिर ओ की संभावना नहीं होगी। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो जब शिशु नवजात होता है उस समय उसकी हड्डियों की संख्या 306 होती है। बाद में हड्डियों की संख्या जुड़ जाती है जिससे 206 हो जाती है। पहले 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है वहाँ 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अब मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों की संख्या 12 होती है। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जो सबसे मजबूत अस्थि होती है वो जबड़े की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की, जो कि जांघ में पाई जाती है। मानव के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। कुबड़ा नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कुबड़ा नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी हड्डी जांघ की, यही जो फीमर है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है कैल्शियम की कमी हो जाना, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है और जब वृद्धावस्था आती है उस समय कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे ऊर्जा का स्रोत होता है वो है कार्बोहाइड्रेट।
अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो जो थकान का कारण बनता है वो है ग्लूकोज का अपक्षय। जब ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है तब शारीरिक मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लग जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज का सामान्य जो स्तर है वो व्यक्त करने का भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण करने के लिए प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला भाग होता है। शरीर को जो निर्माण करने का कार्य करता है वो प्रोटीन है, जबकि ऊर्जा देने का कार्य वसा करता है। नेक्स्ट है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। जैविक प्रणाली में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 42% होता है, 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद के अंदर जो सबसे ज़्यादा घटक पाया जाता है वो फ्रक्टोज होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वास्तविक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वास्तविक ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है ग्लूकोजन के रूप में होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से ही प्राप्त करते हैं। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कोड़ों, ऐसा इसलिए वो कर पाता है क्योंकि अपने कोड़ों में जमा की गई चर्बी का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो है कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की सड़न के साथ है? तो दांतों की सड़न का जो संबंध है वो क्लोरीन से है। दांतों में अगर पानी में अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वो है पोटेशियम। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? सागरी जो खरपतवार होते हैं वो शैवाल का मुख्य स्रोत होते हैं। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आयोडीन का भी सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। आज के क्वेश्चन सीरीज में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।